एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे केरला हाई कोर्ट का मैरिटल रेप के रिगार्डिंग लेटेस्ट डिसीजन जो आया है, तो उसके बारे में जानेंगे कि सबसे पहले हम जानेंगे कि मैरिटल रेप होता क्या है। आईपीसी का सेक्शन 375 बताता है कि रेप क्या होता है, बट जो मैरिटल रेप होता है उसको एज अ एक्सेप्शन माना गया है रेप का आईपीसी के सेक्शन 375 में, कि ये कोई ऑफेंस नहीं होता। क्या होता है मैरिटल रेप, क्या होता है? इट मीन्स हस्बैंड के द्वारा अपनी वाइफ के साथ किया गया सेक्सुअल एक्ट बिना उसकी कंसेंट के, और जो वाइफ है उसकी एज 18 साल से ऊपर। अब इस केस में अगर हस्बैंड अपनी वाइफ के साथ जिसकी एज 18 साल से ऊपर है बिना उसकी कंसेंट के सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है, तो ये चीज़ पनिशेबल नहीं मानी जाएगी हमारे आईपीसी के सेक्शन 375 में। इसको मैरिटल रेप कहते हैं हम। अब सेक्शन 376B में ये प्रोविज़न किया गया है कि अगर जो हस्बैंड एंड वाइफ हैं वो सेपरेटली रह रहे हैं और उस टाइम हस्बैंड बिना उस महिला की कंसेंट के इंटरकोर्स करता है, तो सेक्शन 376B में पनिशेबल माना जाएगा। और अगर 18 साल के कम एज है, 18 साल से कम एज है उस महिला की, और उसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स किया जाता है, चाहे वो उसके कंसेंट से किया जा रहा हो या उसके बिना कंसेंट के किया जा रहा हो, तो ये चीज़ पनिशेबल मानी जाएगी। और अगर उस महिला की एज 18 साल से ऊपर है और उसका हस्बैंड बिना महिला की कंसेंट के बिना सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है, तो ऑफेंस नहीं माना जाएगा। तो अब देखते हैं केरला हाई कोर्ट का डिसीजन क्या आया है मैरिटल रेप के ऊपर। केरला हाई कोर्ट के अंदर अभी मैट्रिमोनियल अपील फाइल की गई थी, और ये जो अपील थी ये हस्बैंड के द्वारा फाइल की गई थी फैमिली कोर्ट के डिसीजन को चैलेंज करते हुए। मींस जो फैमिली कोर्ट थी उन्होंने वाइफ को इस आधार पर उसके साथ मैरिटल रेप किया गया था, डाइवोर्स ग्रांट कर दिया था। तो इसी चीज़ को चैलेंज किया गया था हस्बैंड के द्वारा केरला हाई कोर्ट में। तो केरला हाई कोर्ट ने अब इस अपील को सुन लिया है, और अब केरला हाई कोर्ट ने हेल्ड किया है कि भले ही इंडिया में मैरिटल रेप पनिशेबल नहीं है, बट ये डाइवोर्स को क्लेम करने का एक अच्छा आधार है। इसके बेस पर डाइवोर्स क्लेम किया जा सकता है, क्योंकि जो ये मैरिटल रेप होता है ना, ये क्रुएल्टी के बराबर माना जाता है हमारे इंडिया में। केरला हाई कोर्ट के डिवीज़न बेंच ऑफ जस्टिस ए मोहम्मद मुस्ताकियो एंड जस्टिस कोसोर, इन्होंने ये बात हेल्ड की भले ही आईपीसी के तहत जो मैरिटल रेप है उसे पनिशेबल नहीं माना जाता है, बट ये डाइवोर्स करने का अच्छा आधार है। और कोर्ट ने भी ये चीज़ हेल्ड की कि मॉडर्न सोशल जूरिस्प्रूडेंस के तहत शादी के समय जो हस्बैंड एंड वाइफ होती हैं दोनों को इक्वली ट्रीट किया जाना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि जो हस्बैंड है उसको सुपरमेसी दी जाए वाइफ के ऊपर, ऐसा नहीं होना चाहिए। मीन्स जो वाइफ की बॉडी है उस पर सुपरमेसी दी जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। और कोर्ट ने ये बात भी हेल्ड की जो वाइफ की ऑटोनॉमी डिसरिगार्ड करने वाले हस्बैंड डिस्पोजिशन ये मार्शल रेप है। भले ही ये ऑफेंस पनिशेबल नहीं है, बट ये फिजिकल एंड मेंटल क्रुएलिटी के फ्रेम में फिट होता है, सिर्फ इस वजह से कि जो इंडियन लॉ है वो मैरिटल रेप को पेनलाइज नहीं करता है, पनिशेबल नहीं माना जाता है। बट जो कोर्ट है वो क्या कर सकती है, इसका रीज़न की वजह से इसको क्रुएलिटी मानते हैं, इसी रीजन की वजह से इसको क्रुएलिटी मानते हैं। वे डाइवोर्स ग्रांट करने से मना नहीं कर सकते है हमारा कोर्ट इसको। और वाइफ की बॉडी को इस तरह से ट्रीट करना कि जो वाइफ की बॉडी है उसका मालिक हस्बैंड है, और वाइफ के साथ सेक्सुअल एक्ट कमिट करना बिना उसकी विल के, ये सब मैरिटल रेप है और पनिशेबल नहीं माना जाता है। बट ये डाइवोर्स का एक अच्छा आधार है। जो इसी तरह से हस्बैंड ने फैमिली कोर्ट के डिसीजन को चैलेंज करते हुए अपील फाइल की थी, हाई कोर्ट ने उसे इस पर फाइनल जो है सुनवाई कर ली है अब, और जो वो अपील है उसे डिसमिस कर दिया गया है। तो ये था केरला हाई कोर्ट का डिसीजन मैरिटल रेप के ऊपर। होप सो आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।